रहीम। आज का हमारा DIT क्लास 1 पार्ट फर्स्ट का, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क हम पढ़ेंगे, ये कंप्यूटर नेटवर्क क्या है और इसका डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे कि सबसे पहले तो क्वेश्चन ये कि जो भी सब्जेक्ट होता है शुरुआत में इसका बेसिक क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज़ दिस, मतलब व्हाट इज़ नेटवर्क, ठीक है। व्हाट इज़ नेटवर्क, नेटवर्क असल में क्या चीज़ है, ठीक है। नेटवर्क हमारे पास है कनेक्ट टू आर मोर देन डिवाइसेस टू ईच अदर, चाहे वो वायरलेस के साथ हो, वायर के साथ हो या विदाउट वायर हो, इसका नेटवर्क मतलब कि दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस, एनी डिवाइसेस, या कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, ठीक है, या कोई और डिवाइस हो, उसको आपस में कनेक्ट करना, वो आपस में अपना इंफॉर्मेशन शेयर करे, ठीक है, डेटा शेयर करे, तो उसको हम कहते हैं नेटवर्क, ठीक है। तो और फिर कंप्यूटर नेटवर्क की बात हो रही है तो मतलब इसमें कंप्यूटर शामिल हो कि जब कंप्यूटर की बात हो, जिस तरह की आपको ये पिक्चर नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये इंटरनेट का आइकन है, मतलब इंटरनेट है, इसके साथ जो है ना सिस्टम भी कनेक्ट है, इसके साथ जो है ना प्रिंटर भी होता है, इसके साथ मोबाइल भी कनेक्ट होता है, ठीक है, राउटर्स वगैरह। फिर इसमें जितने भी हमारे जो हार्डवेयर डिवाइसेस इस्तेमाल होंगे वो सारे डिवाइसेस जो है ना हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इंटरनेट के कौन कौन से डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, और क्या क्या, ये सारा कुछ जो है ना हम इसी सब्जेक्ट में पढ़ेंगे डिटेल से, कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाते हैं इसके कोर्स आउटलाइंस के बारे में, इसको खोलते हैं। चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास क्या है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज। बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, उसमें हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल, डिफिनीशन, होस्ट, सेंडर, मीडिया, मैसेज, प्रोटोकॉल, destination, receiver, computer networks, basic definition and types, geographical area wise, physical LAN, main WAN, internet, virtual, mean logical, VLANs, VPNs, function and working। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। बेसिक टर्मिनोलॉजीज, बेसिक टर्मिनोलॉजीज मीन मतलब बेसिक बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल, ठीक है। ये जो है हमारे पास पेज नंबर 1 पे व्हाट इज कम्युनिकेशन और टेलीकम्युनिकेशन मॉडल, ठीक है। देखो सबसे पहले हमारे पास है कम्युनिकेशन। व्हाट इज कम्युनिकेशन या टेलीकम्युनिकेशन, आल्सो नोन एज टेलीकॉम, इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर लार्ज डिस्टेंसेस। इट्स ब्रॉड term that includes various sectors, but all included as transmitter and receiver. The medium of signal transfers can be wireless, various means, fiber, electromagnetic fields, light cables, etc. देखो इसका मतलब क्या होता है, हम कम्युनिकेशन करते हैं आपस में, लोग आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि हम किसी जरिए से, किसी मीडियम मतलब किसी मेथड से या किसी जरिए से हम करते हैं। फॉर एग्जांपल हम मोबाइल पे कम्युनिकेशन करते हैं, तो मोबाइल में हम क्या करते हैं, सिम इस्तेमाल करते हैं। सिम, किसी भी कंपनी का सिम इस्तेमाल करते हैं, उस सिम के जरिए हम दूसरों को कॉल करते हैं, ठीक है। उस सिम को, अब वो सिम इस्तेमाल किस तरह होता है, उसके लिए बड़े बड़े टावर्स लगे होते हैं, ठीक है। इस तरह के आपके पास यूफूर है, ठीक है, इस तरह के जेस है, ग्लोब है, अदर नेटवर्क से टेलनार है। तो ये सारे जितने भी नेटवर्क्स हैं, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सबसे पहले टावर्स खड़े किए, उन टावर्स को जगह जगह पे फिर वहां से उन्होंने क्या किया, उठाकर चुन करके सिम भेजे। वो सिम जो है ना वो वायरलेस है, मतलब उसके साथ कोई वायर नहीं है, वो वायरलेस टेक्नोलॉजी है, बस छोटा सा सिम होता है, हम अपने मोबाइल में डाल लेते हैं और वो सिग्नल आ जाते हैं और हम उसके कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। तो ये एक मीडियम, एक जरिया है कि मोबाइल में हम सिम डालकर उससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फिर सोशल मीडिया का दौर आया, इंटरनेट आया, तो जब इंटरनेट आया, सोशल मीडिया आया, तो हम क्या करते हैं, अब व्हाट्सएप पे भी हम काम कर सकते हैं। अगर हमारे पास सिम ना भी हो, हम एक दफा जो है ना एक अकाउंट बना ले, ठीक है, उसके जरिए अगर सिम ना भी हो तब भी हम व्हाट्सएप के जरिए जो है ना क्या करते हैं, व्हाट्सएप या अदर काफी प्लेटफॉर्म्स है, उसके जरिए हम जो है ना क्या करते हैं, टेलीग्राम हो या व्हाट्सएप हो, जो भी सोशल ऐप है, वहां से हम ऑडियो भी कर सकते हैं, वहां से हम वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। वो भी एक जरिया है कम्युनिकेशन का। पहले जमाने में जो कम्युनिकेशन का जरिया होता था वो न्यूज़पेपर पे, कागज पे, लेटर, इन चीजों पे होता था, लेकिन अब जमाना चेंज हो गया, तो अब हम सोशल मीडिया के जरिए चीजों के जरिए कम्युनिकेशन करते हैं। यहाँ पर भी आपको यही बताया गया है कि इसके जरिए तो हमें कोई वायर चाहिए, केबल चाहिए। अब वायर का केबल के
एग्जांपल दूं, हमारे पास टेलीफोन सेट ऑफिस में पड़ा है, अब वो टेलीफोन सेट के साथ वायर हमने लगाया, वहां से हम डिटेल से कॉल करते हैं किसी को भी, वहां से हम डालते हैं डायल करके, तो वहां पर एक लाइन वायर लगा हुआ है, अगर वायर में निकालूं तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो वहां हमें वायर चाहिए, तार चाहिए, बाद ऐसी चीजें जिसके लिए तार की जरूरत नहीं है। वाईफाई, जिस तरह हम वाईफाई कनेक्ट करते हैं वो सिग्नल्स होते हैं, उसको हम डायरेक्टली कनेक्ट कर, जिस तरह के ब्लूटूथ हो गया उसको हम डायरेक्टली जो है ना कनेक्ट कर लेते सिग्नल पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कम्युनिकेशन का, इसको टेलीकम्युनिकेशन इसलिए कहा जाता है कि इसमें हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, चाहे वो लाइट केबल्स इस तरह की चीजें होती है। फिर यहाँ पर तीन चीजें होती है, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, एक चैनल होता है। सेंडर, देखो कोई कॉल करने वाला वो सेंडर होता है, मतलब कोई मैसेज सेंड करने वाला वो सेंडर होता है। दूसरा बंदा जो उसको करता है, पिक करता है, वो रिसीवर होता है। मतलब कि आपके पास या एक फोन है, ठीक है, और या भी एक फोन है, अब ये डायल करेगा, ठीक है, इसको कॉल जाएगा और ये रिसीव करेगा, ये क्या करेगा, इसको रिसीव करेगा। तो यहाँ पर इसके दरमियान जो सोर्स है ये हमारे पास चैनल, मतलब एक ब्रिज के काम करता है, इसके जरिए जो है ना ये दोनों कनेक्ट हो गए, ठीक है ना। पहले जमाने में ग्राहक ने जो है ना टेलीफोन इजाद किया था, उसने उस टाइम जब इजाद किया था उस टाइम उसके साथ वायर होता है, वो करीब से मतलब एक रूम से दूसरी, जब इससे ज्यादा डिस्टेंस पे वो काम नहीं करते। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया अपडेट हो गई, टेक्नोलॉजी आ गई, तो उधर से जो है ना सोशल मीडिया आ गया और इंटरनेट, उसके जरिए हम दुनिया के किसी भी कोने में किसी से भी अगर बात करना चाहते हैं तो वहां से जो है ना हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं थ्रू ईमेल, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू जो है ना आईएमओ, थ्रू जो है ना स्काइप, थ्रू जिसकी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके जरिए हम जो है ना एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेंडर अ डिवाइस यूज्ड टू सेंड द डेटा, रिसीवर अ डिवाइस यूज्ड टू रिसीव द मैसेज, अ चैनल मीडियम ओवर व्हिच द डेटा इज सेंट, जिसके जरिए सेंड हो जाए उसको हम कहते हैं चैनल। समझ आया? इज इट क्लियर? फिर आ जाते हैं हमारे टेलीविजन वगैरह, टीवी, ठीक है, चैनल्स वगैरह में, मतलब के जो शोज चैनल होते हैं, इस तरह के बोल हो गया, न्यूज हो गई, इस तरह के टीवी हो, टीवी न्यूज, देखो पहले जमाने में ये चैनल होते थे और नहीं आते, तो उसके लिए सैटेलाइट सिस्टम होता था। सैटेलाइट स्पेस में होता है, हर कंट्री का अपना एक सैटेलाइट होता है। सर हमारा भी पाक सैटेलाइट है, वो पाक सैटेलाइट स्पेस में होता है, वहां से हमारे पास सिग्नल्स आते हैं, ठीक है। उस सिग्नल्स के जरिए हम टीवी देखते हैं, टेलीविजन में चैनल्स देखते हैं, उस पे भी न्यूज वगैरह, ड्रामे वगैरह, पीटीवी होम, पीटीवी न्यूज, पीटीवी वर्ल्ड, इस तरह के बहुत से चैनल है। तो वहां से हम वो क्या हो गया, सिग्नल्स वो सैटेलाइट के जरिए जो है ना हमें वो मीडियम मिल रहा है, वो चैनल हम एंटीना लगा ले, टीवी पे कुछ लगा ले, अब तो केबल का सिस्टम है, डिश भी आ गया, एडवांस हो गया ना, मतलब कि हम घर बैठे 1000+ चैनल्स देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले जमाने में ये चीजें नहीं थी, अब एक्सटेंड हो गए, मतलब इंप्रूव हो गए। तो हम डिश लगाकर एक एंटीना प्रॉपर जो है ना वो लगा ले, उसके जरिए जो है ना हम जो है ना किसी भी मुल्क के, अदर मुल्क के भी, इंडिया के, ईरान के, अफगानिस्तान के आसपास जितने मुल्क के, सब के जो है ना चैनल देख सकते हैं। लेकिन अगर हम यूट्यूब पे आ जाए तो दुनिया के किसी कोने की चीज भी वो हमारे पास सोशल मीडिया पे आ जाते हैं वो सारी चीजें। अगर हम लाइव देखना चाहते हैं तो लाइव के लिए हमारे पास कोई एंटीना, कोई डिश, कोई चीज होना चाहिए जिसके जरिए हम जो है ना, अगर हमारे पास इंटरनेट है तो इंटरनेट आप स्क्रीन पे लगा ले डायरेक्ट, तो वहां से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे रिसोर्सेज है, तो सेंडर, रिसीवर, मैसेज, मीडियम, ये सारी चीजें जो है ना ये इसमें शामिल है कि इसके जरिए जो है ना इसको आप रीड करें, ये काफी चीजें, ठीक है। फिर आ जाता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल हमारे पास क्या होता है, प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ रूल्स, एक तरतीब होता है फॉर फॉर्मेटिंग एंड प्रोसेसिंग डेटा, नेटवर्क प्रोटोकॉल लाइक कॉमन लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर, जिसके जरिए हम जो है ना एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह पे चीजों को ट्रांसफर करना। द कंप्यूटर विद इन अ नेटवर्क में यूज वास्टली डिफरेंट सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, जिसके जरिए हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट हार्डवेयर इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे के साथ अटेंड करने के लिए, तो उसको हम कहा जाता है प्रोटोकॉल, ठीक है। और रिसीवर वही बात हो गई, ठीक है। तो ये मेन चीजें हैं, ये टर्मिनोलॉजीज है बेसिक कंप्यूटर। फर्स्ट जो कंप्यूटर नेटवर्क जो इजाद हुआ वो 1960 में जो है ना हमारे पास फर्स्ट वर्किंग नेटवर्क कॉल ARPANET है, उसका नाम उस टाइम था ARPANET, वाज क्रिएटेड इन द लेट 1960s and was founded by the US Department of Defense। जो US का डिफेंस डिपार्टमेंट था उन्होंने उस टाइम जो है ना ये इजाद किया था, और ये करीब थोड़ा सा डिस्टेंस के लिए जो है ना शेयरिंग होता था कंप्यूटर
कंप्यूटर्स का डेटा एक दूसरे के साथ या डिवाइसेस का कनेक्ट होना, ये सारी चीजें, तो उस टाइम ये इजाद हुआ था। गवर्नमेंट रिसर्चर यूज्ड टू शेयर इंफॉर्मेशन इन द टाइम व्हेन द कंप्यूटर वर लार्ज एंड डिफिकल्ट टू मूव। उस टाइम ये कंप्यूटर का जो शेप था बहुत ज्यादा बड़ा था, तो उसको मूव करने के बजाय उन्होंने ये वाला सिस्टम इजाद किया कि इस कंप्यूटर का डेटा दूसरे कंप्यूटर में शेयर करने के लिए ARPANET एक 1960 में इजाद हुआ ताकि आसानी हो। अब तो हमारे पास जेबों में मोबाइल है हर जगह पे, लेकिन उस टाइम के लिए था ये एक अपडेट था कि एक जगह से दूसरी जगह के लिए जो है ना नेटवर्क का सिस्टम बनाया जाए। तो व्हेन कंप्यूटर वर लार्ज डिफिकल्ट टू मूव, टुडे वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड इंटरनेट व्हिच इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क के नेटवर्क मतलब एक से दूसरा, दूसरे से तीन, मल्टीपल लोग जो है ना आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। टुडे वर्ल्ड्स वन व्हिच इज नेटवर्क्स कनेक्ट्स बिलियंस ऑफ डिवाइस अक्रॉस द वर्ल्ड। बिलियन ऑफ डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। हम बहुत से डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, लोग देखते हैं आपस में शेयरिंग करते हैं सब कुछ। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइट नेटवर्क कनेक्ट एम्प्लॉइज डिवाइसेस शेयर रिसोर्सेज सच एज प्रिंट। देखो हम अब कंप्यूटर के साथ प्रिंटर लगा सकते हैं, प्रोजेक्टर हमने लगाया है, ठीक है। इस तरह इंटरनेट के काफी डिवाइसेस लगाए हैं, राउटर्स लगाए हैं, ये सारी चीजें जो है ना हम लगाते हैं कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी हमने ये सीखा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत हिस्ट्री हमने पढ़ा, 1960 में इजाद हुआ, और इसके फ़ायदे क्या होते हैं। आजकल जो है ना हम अपना डेटा डिफरेंट सोर्सेज के जरिए दूसरी जगह पे फैलाते हैं, मतलब पहुंचाते हैं, सेंडर रिसीवर प्रोटोकॉल, ये सारी चीज़ें। कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर को हम इंटरनेट के बगैर कैसे कनेक्ट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। देखो कंप्यूटर को अगर हम चाहते हैं कि इंटरनेट ना हो तो हमारे पास LAN केबल होना चाहिए। नेटवर्क का जो केबल होता है स्पेसिफिक केबल, उसको हम 2-3 कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करें तो आपस में ऑफलाइन डेटा वो सेंड करते हैं, ठीक है। लोकल नेटवर्क से किया जाता है, लोकल के जरिए, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन होता है। इसके अलावा हाँ बिल्कुल, हम कंप्यूटर के साथ डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। प्रिंटर हो गया, ठीक है, उसको हम ऑफलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूर नहीं कि उस पर इंटरनेट हो। प्रिंटर हो गया या कोई स्कैनर हो गया या कोई इस तरह के बहुत अदर डिवाइसेस होते हैं जिसको हम ऑफलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ उसके लिए इंटरनेट नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम बड़े पैमाने हम चाहते हैं कि सारे में नेट आए और सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो, तो उसके लिए हमारे पास इंटरनेट का होना जरूरी है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।